और शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। गुरुजी, अक्सर बीमारी ना होते हुए भी एक स्वस्थ व्यक्ति है, अपनी दैनिक दिनचर्या में है, अपने जीवन में, उसको एकाएक काम से थका लौटे, महिला हो या पुरुष हो, कोई भी दिन भर के काम के बाद एक शरीर में टूटन सी उत्पन्न होने लगती है, शरीर टूटने लगता है, ऐसा लगता है कि मानो कितना बड़ा है, कोई पहाड़ ऊपर पड़ गया हो। क्यों ऐसा होता है? हरारत होना शरीर के अंदर, शरीर टूटना, ये किस तरीके का रोग कहलाता है? क्योंकि आप अक्सर कहते हैं कि कोई भी रोग होने से पहले दस्तक जरूर होती है। देखिए, जब आप जरूरत से ज़्यादा काम करते हैं तो शरीर तो थकता ही है। हाँ जी। जब हमारे शरीर में सोडियम मैग्नीशियम की कमी पड़ती है, पोटाशियम की कमी पड़ती है, तो हमारे खून के अंदर भी थकावट होती है, नसें फूल जाती हैं, जी। खून का दौरा पूरा नहीं चलता, फिर हमें शरीर टूटना शुरू हो जाता है। जी। अब मेडिकल में तो ऐसा करते हैं, थकावट होगी, पेन किलर दे दिया, शांति मिल गई। जी। परंतु स्वास्थ्य विचार में ऐसा नहीं है। स्वास्थ्य विचार में उसकी तकलीफ के अनुसार दवाई दी जाती है और उसको परमानेंट ठीक किया जाता है, टेम्परेरी नहीं। अब जिसको थकावट हो रही है, यदि मूली का मौसम है उस टाइम, तो मूली ला के धो के मूली चबाने को दें और नर पत्ते खाने को दें, और मूली में चीरा लगा के 5-4 बूंद नींबू की डाल दें, नमक नहीं डालना। अच्छा। जैसे मूली खाना शुरू करेगा, चबाएगा, अभी 2 या 3 बार ही वो खाएगा, इतने में शरीर में ऐसे हल्कापन आना शुरू होगा जैसे जलती अग्नि में पानी डाल के अग्नि शांत होती है, ऐसे थकावट दूर होना शुरू होती है। और जितने में आपने मूली पूरी खानी, उतने में थकावट दूर, फिर आप फ्रेश के फ्रेश। अब इसमें जैसे आपको दांत नहीं है, तो आप मूली को धो के सख्त पत्ते निकाल दें, नरम पत्ते और मूली का जूस निकाल दें। उस जूस को हल्का से गर्म करें। गर्म जो करना आपने, मिट्टी का बर्तन हो तो सोने पे सुहागा, नहीं तो स्टील का बर्तन रहे, अमोनिया के बर्तन में नहीं गर्म करना, नहीं तो आपको नुकसान देगा। अब उसमें या तो शहद मिला दें 2-4 चमचे, या फिर नींबू की 5-4 बूंदें मिला दें। अब उसको आस्ता आस्ता पिए आप। जैसे वो अंदर जाए तो खून के अंदर जो भी थकावट से खून के अंदर गड़बड़ी थी वो सारी खत्म और बिल्कुल प्योर ठीक। जहाँ गैस खून के अंदर रुकेगी वहाँ आपको थकावट महसूस होगी। और जितने रोग हैं ये सब गैस के हैं। अच्छा। जिस अंग में जाके गैस रुकी वही अंग कंडम हो गया। अब मेडिकल में तो या तो माँ बाप की हिस्ट्री, दादा दादी, नाना नानी, पता नहीं कितनों की चलती है, फिर उसके बाद मशीनों से टेस्ट करते तब इलाज चलता है। परंतु स्वास्थ्य विचार में ना तो किसकी हिस्ट्री पूछी जाती है, न मशीनों से टेस्ट किया जाता है। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। फिर उसमें जो भी कमी पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाई, यानी नब्ज में जो जो कमी मिलेगी सब दवाइयाँ इकट्ठी मिलेंगी, किसी एक रोग की दवाई नहीं देते। और इन दवाइयों का 15 दिन की दवाई का वजन 15 किलो से 20 किलो के बीच का होता है। बीमारी के अनुसार दवाई दी जाती है। और यहाँ पे केमिकल कोई नहीं चलता, यहाँ पे सब जड़ी बूटियाँ चलती हैं। और इसमें खान पान पर विशेष ध्यान दिया जाता है कि ठंडा पानी नहीं पीना, दिन का खाना 12 बजे से पहले पहले है ताज़ा गर्म गर्म खाना, खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पिए, चाहे नींबू, काला नमक, काली मिर्च या सिंधा नमक मिला के पिए। परंतु टाइम
पानी का टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री होना चाहिए गर्म जब पीना है। इसका तरीका है कि 2-4 ग्रास खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। खाना खाने में पानी पीने में आप 1 घंटा लगाएं। उसके बाद 5 मिनट वज्रासन बैठें। फिर उससे उठ के दिन का टाइम है तो 15 से 20 मिनट थोड़ी देर घूम के फिर सब आसन लेटे 20 मिनट। फिर 5 मिनट बाईं साइड करवट लें, 3 मिनट दाईं साइड करवट लें। फिर उसके बाद सब आसन लेट करके बाईं साइड को करवट लेके उठ जाए। अब आपके शरीर में इतना हल्कापन महसूस होगा जैसे आप 8 घंटे की निद्रा पूरी करके उठे। अब उसके बाद जो है शाम का खाना खाने के बाद वज्रासन से उठ के कम से कम आपको आधे से पौना घंटा सैर करनी है। फिर उसके बाद घंटा 1.5 घंटा विश्राम करना, चाहे धार्मिक किताबें पढ़ें, चाहे धार्मिक सीरियल देखें, चाहे परिवार में अड़ पड़ोस में बातचीत करें, रिश्तेदार में करें, आपकी इच्छा है। रात ठीक 9 बजे सो जाए। सुबह 4 बजे आपके पेट में अलार्म लगे जैसे घड़ी में लगता है, एकदम उठ के तो ठीक है, नहीं कपड़े भी खराब। पेट साफ होने के बाद दातन कूड़ा करके आधा घंटा कपाल भाती, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार उज्जाई, 25-30 बार ब्रह्मणी, 1 घंटा लोन विलोन करना अति आवश्यक है, तब आपको लाभ होगा। और जो इस क्रिया को कर लेगा वो जिंदगी में कभी किसी डॉक्टर हकीम के पास नहीं जाएगा, ना रोग होगा। अब आपके पास टाइम है तो आप मंडूकासन, पवन मुक्तासन, गौमुखासन, सब आसन, सर्वांगासन, हल आसन, शीश आसन, बटरफ्लाई ये जरूर करें। और थोड़ी देर के लिए सूर्य प्रणाम भी कर ले तो और भी अच्छा। अब आप चाहे किसी भी उम्र में चले जाए, ना तो आपकी उम्र का कोई जायजा ले सकता है कि कितना है, और ना ही आपके चेहरे पे झुर्रियां आएंगी, और ना ही आपके बाल जल्दी सफेद होंगे। ये इसका लाभ है। हाँ, जब आप कपाल भाती करते हैं तो मर्द तो हाथों की उंगलियों के नाखून और अंगूठे के नाखून को ऐसे रगड़े, और औरतें जो सिर्फ उंगलियों के नाखून रगड़े, अंगूठे का नहीं रगड़ना। यदि अंगूठे का भी रगड़ते तो मूछें भी आ जाएगी। ये है।